हर हर महादेव। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। जय लक्ष्मी माता। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से डिम्पल भक्ति चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज हम एक ऐसे गूढ़ और पवित्र विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हर मनुष्य के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। श्राद्ध। क्यों कहा जाता है कि श्राद्ध ही पितरों की तृप्ति का सबसे बड़ा साधन है? क्यों बिना श्राद्ध के जीवन में पितृ दोष उत्पन्न हो जाता है और कैसे यह सरल उपाय हमें आने वाली पीढ़ियों तक शुभ फल दे सकता है? आइए इस दिव्य रहस्य को विस्तार से समझते हैं। भारतीय सनातन धर्म में पितरों की पूजा का विशेष महत्व बताया गया है। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं कि देवराज, ऋषि और पितर, इन तीनों को प्रसन्न किए बिना मनुष्य का जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। देवता हमें आशीर्वाद देते हैं, ऋषि हमें ज्ञान देते हैं और पितृ हमें वंश और संस्कार देते हैं। जब पितृ तृप्त होते हैं तब घर परिवार में सुख समृद्धि, संतान सुख और शांति का वास होता है। इसलिए महर्षियों ने श्राद्ध को केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि धर्म कांड बताया है। पुराणों में कथा आती है कि स्वयं भगवान श्री राम ने भी अपने पिताओं के लिए श्राद्ध कर्म किया था। महाभारत में भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को समझाया कि श्राद्ध न करने से वंश पर संकट आता है। गरुड़ पुराण कहता है कि पितर हर साल पितर पक्ष में अपने वंशजों की प्रतीक्षा करते हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा से उन्हें जल, तिल, अन्न अर्पित करता है वह उनकी अनुकंपा का पात्र बनता है। पितरों की तृप्ति कैसे होती है? दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि पितर भोजन, अन्न, तिल, जल और विशेषता श्रद्धा से तृप्त होते हैं। जब हम गाय को अन्न खिलाते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, तो उसका पुण्य सीधे पितरों तक पहुंचता है। अग्नि, देवता और पितर तीनों अदृश्य हैं। जैसे अग्नि को हम जलाते हैं तो उसकी लौ दिखाई देती है, वैसे ही श्राद्ध का पुण्य हमारे पितरों तक पहुंचता है। पितृ दोष क्या है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं पितृ दोष क्या है? दोस्तों, यदि कोई वंशज श्राद्ध कर्म नहीं करता या उपेक्षा करता है तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे पितृ दोष उत्पन्न होता है। कुंडली में संतान सुख की कमी, विवाह में बाधा, बार बार असफलता, घर में अशांति, ये पितृ दोष के लक्षण बताए गए हैं। पितृ दोष केवल किसी ग्रह दोष से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों की अपूर्ण इच्छाओं और असंतुष्ट आत्माओं से भी जुड़ा होता है। पितृदोष निवारण के लिए सबसे श्रेष्ठ और सरल उपाय है श्राद्ध करना। दोस्तों, यह केवल किसी महंगे यज्ञ से नहीं होता बल्कि श्रद्धा और साधना से होता है। गीता में भी कहा गया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्राद्ध के समय जल में तिल डालकर अर्पण करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, गौ सेवा करना और
भूखे को भोजन देना, ये सब साधारण किंतु अचूक उपाय हैं। यहाँ तक कि यदि कोई व्यक्ति विधि पूर्वक श्राद्ध ना कर पाए तो केवल 1 लोटा जल में तिल डालकर पितरों का स्मरण भी उन्हें तृप्त करता है। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि श्राद्ध करने से कौन से लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, श्राद्ध के बहुत लाभ होते हैं। पहला है, पितृ संतुष्ट होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, घर परिवार में शांति, सुख और ऐश्वर्य आता है। तीसरा, संतान सुख में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। चौथा, जीवन से नकारात्मक ऊर्जा और बाधाएं कम होने लगती हैं। इसलिए कहा गया है दोस्तों, पितृ श्राद्ध केवल कर्मकांड नहीं, यह ऋण चुकाने का महान अवसर है। जैसे हम अपने माता पिता की सेवा जीवन काल में करते हैं, वैसे ही उनके जाने के बाद श्राद्ध ही हमारी सेवा और कृतज्ञता का सबसे बड़ा रूप है। जो श्राद्ध करता है वह न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी पुण्य का बीज बोता है। दोस्तों, श्राद्ध का अर्थ ही है श्रद्धा से अर्पण करना। इसलिए इसे किसी बोझ या मजबूरी की तरह ना करें, बल्कि आभार और कृतज्ञता से करें। यही पितरों की तृप्ति और पितृदोष निवारण का सबसे सरल उपाय है। दोस्तों, आज हमने जाना कि श्राद्ध क्यों हमारे पितरों की तृप्ति और पितृदोष निवारण का सबसे सरल उपाय माना गया है। अगर आपको यह जानकारी ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरणादायी कथाएं और जानकारियां आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहे। पितृ पक्ष में श्रद्धा और भक्ति के साथ पितरों का स्मरण करें, यही उनकी सच्ची सेवा है। आपके जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ आज की कथा यही समाप्त होती है। दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए श्राद्ध और पितृदोष निवारण से जुड़े उपाय हमारे शास्त्रों, पुराणों और परंपरागत मान्यताओं पर आधारित है। इनका उद्देश्य केवल धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करना है। दर्शकगणों से निवेदन है कि इसे अंधविश्वास के रूप में ना लें, बल्कि अपनी श्रद्धा और विवेक के साथ अपनाएं। धन्यवाद।